सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि मेरे भाइयों को काफ़ी हॉरर स्टोरी सुनने का आदत पड़ा हुआ है और काफ़ी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें हॉरर स्टोरी सुनाऊं। तो इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हॉरर स्टोरीज का सीरीज। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हॉरर स्टोरी है तो ये हॉरर स्टोरी मैं अपने करीबी का ही सुनाने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सुन लेना, ना लगे तो चैनल चेंज कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं हॉरर स्टोरी। सो हॉरर स्टोरी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो है इसी बस्तर जिले का, छत्तीसगढ़, जगदलपुर। अब इस हॉरर स्टोरीज में कैरेक्टर क्या है कि पहले तो बता दो ये हॉरर स्टोरी किसका है। ये हॉरर स्टोरी खुद खुद ही मेरी एक कहीं की बुआ का है। मेरे एक वन ऑफ द बुआ है जिनका ये हॉरर स्टोरी है और ये हॉरर स्टोरी मेरे आंखों देखा हाल है। तो मैं सोचा कि ये पहला अपना जो स्टोरी मैं सुनाऊँ वो हॉरर स्टोरी अपना जान पहचान का ही स्टोरी है। तो इसलिए मैं स्टोरी आपके सामने ला रहा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी के जो कैरेक्टर है, असली नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूँ वर्चुअल नाम। तो पहला नाम ये है संगीता। दूसरा नाम है जो उस घर पे थे जो मेरे चाचा जी थे, एक उनका नाम है समझ लो मनोज, ठीक है। और उस घर पे और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुनीता। और अब कहानी स्टार्ट होता है ऐसे कि एक दिन मेरी उनकी एक और सिस्टर है, छोटी बहन, जिनकी शादी हुई थी है। तो वो लोग अपनी एक तीसरी बुआ की पास, मतलब तीसरी बहन के पास उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा यहाँ से काफ़ी, जगदलपुर से बॉर्डर पे है, 30-40 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उड़ीसा में एक प्लेस है कोटपाड, तो वो लोग वहाँ जाते हैं। अब क्या होता है, जो ये संगीता थी इनको बहुत वहाँ पर बहुत जाके अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा काम है, क्योंकि वो उनका खुद का पर्सनल बिजनेस है, तो मेरे को वापस जाना है। तो ये अपनी बड़ी बहन जिनके पास कोटपाड़ में आते हैं, ये उनको बताती है कि नहीं मेरे को घर जाना है। तो बुआ, वो वाली बुआ जो कि कोटपाड़ में रहती है, वो बोलती है कि ठीक है ना, दवान जी के साथ चले जाओ। तो जो कि छोटी बहन थी उनके हस्बैंड बोलते चलो मैं ले जा देता हूँ दीदी आपको, अपन चलते हैं घर, मेरे को भी अपने घर जाना है, आपको छोड़। तो ये लोग, इनके पास एक बाइक होता है और बाइक में ये अपनी मतलब इनको बिठा लेता है और ये कोटपाड से निकलते हैं जगदलपुर के लिए। तो रास्ते में बहुत सारे काजू गार्ड्स लगे होते हैं और ये वक्त ना काफ़ी दोपहर का वक्त है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है और शाम होने को होता है 4-5 बजे। तो अब वो लोग काजू प्लाट पे पहुँचते हैं, मतलब काजू प्लाट रास्ते पे होता है, वो बीच से जाते रहते हैं। तो अचानक से बोलती है कि ये देखो दवाज जी, इतना सारा काजू प्लाट है, मतलब इतना सारा काजू फला हुआ है, चलो रोको रोको, गाड़ी रोको, झोला भर के तोड़ लेते हैं, अपन घर जाके बांट लेंगे। तो वो भी एग्री हो जाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि वो उनके उनके घर पे जो मेरी वो बुआ थी संगीता, उनके घर पे उनकी बेटी को सुनीता, वो घर पे रहती है जगदलपुर। तो ये क्या करती है कि अब काजू प्लाट में उतरते हैं और एक झोला निकालते हैं और जो मेरे जो फूफा जी वो बोलते हैं कि मैं काजू के ऊपर थोड़ा सा चढ़ता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है पेड़, छोटा सा पेड़ होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है। तो नीचे मतलब फेंकूंगा तो झोला में कैच करते जाना है। तो बोलती है ठीक है मैं कैच करूँगी, और थोड़ा अंदर मतलब काजू प्लाट में उतर जाते हैं, गाड़ी पार्क करते बाजू पे, रोड पे, हाईवे पे, और काजू प्लाट पे एक काजू का पेड़ पे टारगेट करते हैं कि इतना सारा फल है। तो वो बोलते हैं कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, आप नीचे वेट करना, मेरा मतलब जो भी मैं फेंकूंगा हल्का सा जैसे तो ड्रॉप करने के लिए, फिर झोला पकड़े लेना। अब वो ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे तोड़ते रहते हैं, ठीक है, एक तोड़ते हैं, फेंकते हैं, दो तोड़ते हैं, और मेरी जो वो संगीता बुआ थी वो ऐसा करके एक झूला को पकड़ के रखती, ठीक है। अचानक से पता नहीं कहाँ से पूरा खाली जगह होता है, सिर्फ प्लांट होते हैं वहाँ पर काजू के। एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ब्लैकिश कलर का था, मतलब डार्क उसका स्किन टोन था, बाल नहीं था सर पे, और एक सिंपल सा मतलब जो बच्चे कपड़ा पहनते हैं पुराना सा, वैसे होके ऐसा ऐसा ठकठकाया, आई मीन उनको ऐसा से किए, जस्ट नीचे खड़ा हुआ वो आके पीछे। तो वो अचानक से देखी, वो बोली कि क्या हुआ। तो वो बच्चा बोला कि मत तोड़।
तो मेरी बुआ सोची यार ये छोटे से बच्चे में क्या रुक लेगा, हम लोग तो मतलब 2 लोग हैं और थोड़ा तो ले जाके एक झोला भर के इतना सारा उगा हुआ है। तो उसको बोले कि तू चुप रहे, मैं थोड़ा सा ही ले जा रहे हैं, तेरा कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ही लेके जाएँ, ठीक है। और उसको भगा दिया। अब वो बच्चा जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो नहीं रहती, ठीक है। तो बुआ सोचेगी ये भाग गया होगा इधर उधर, छोटा सा बच्चा था, अचानक से पेड़ के पीछे पता नहीं चला। अब वो लोग वहाँ पर अच्छे से तोड़ते हैं पूरा झोला भर के, ठीक है, और वापस घर आते हैं। तो घर पे क्या होता है कि एक जो मेरी जो बुआ संगीता पता है उनके एक भाई भी, तो वो भी घर। अब ये होता है कि घर आते हैं तो मेरे वो फूफा जी को बोलते हैं कि रुको मैं थोड़ा बहुत काजू आपको दे देती हूँ, आप भी अपने घर ले जाओ और इसको मैं रख लेती हूँ। तो वो एक परात लेके आती है, अपने काजू निकाल लेते हैं, झोला उसको दे देते। अब उसके बाद ना अचानक से क्या होता है कि रात को मतलब शाम हो गया होता है, रात हो जाता है, तो 8-1 बजे के आसपास खाना खाते करके उनकी जो बेटी थी सुनीता, वो बोलती है चलो मम्मी खाना खाएं। अब वो खाना वाना खाते हैं तो उसको बोलती है मेरे को मन नहीं कर रहा है आज, पता नहीं शायद एग्जेशन हो गया, इतना दूर से मैं आई हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो बोलती क्या हुआ, तो मुझे नहीं पता, मतलब पता नहीं गाड़ी में शायद धूप लग गया है, जो भी है अच्छा नहीं लग रहा। अब उनकी जो बेटी होती है वो थोड़ा फोर्स करती है कुछ नहीं खाए वो सुबह से, खा लो, तो वो थोड़ा बहुत खाना खा लेती है और बोलती है मेरी बहुत तबीयत ठीक नहीं, मेरे को वॉमिटिंग आ रहा है। अब क्या होता है कि 1-2 बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा कंट्रोल होता है ना अपने आप में कि नहीं मैं मतलब घर पे सोए रहो, तो उनकी बेटी ये बोलती है कि आप सोए रहो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो शायद उनको बहुत ज़्यादा वॉमिट आता है या जो भी है, मतलब अंदर पे मतलब बेचैनी सा लगता है, तो एकदम घर के बाहर निकलते हैं, पीछे पीछे भी मेरे एक मतलब उनके घर पे एक डोर है, तो पीछे पहाड़ी है, तो पीछे जैसी बाहर निकलती है और ओपने को होती है और उनकी जो बेटी थी वो ऐसा माँ माँ करके सहलाते रहती है, तो कुछ नहीं निकलता है। लेकिन क्या होता है अचानक से ना हंसती अब वो उनकी जो बेटी थी वो क्या मतलब माँ क्या हो गया तेरे को, हंस क्यों रही है। तो एक बार बोलती चल अंदर से, तो वो नहीं आऊंगी, बोलती मैं नहीं आऊंगी, तो वो हाथ पकड़ के खींच ले आती अंदर पे, तो ठीक हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ उनको याद ही नहीं होता है कि क्या। फिर थोड़ा देर यही रहे ना, आपको वो सतर्क हो जाती है, कैसा अजीब सा हो रही थी वहाँ बाहर पे, फालतू बाहर से रही थी, मेरे को डरा रही थी उनकी सिस्टर, उनकी आई मीन डॉटर ऐसा सोचती है। तो बोलती है माँ तू ये आराम कर, तो उसको ये लगता है कि जानबूझ के हंस रही थी इनकी मदर, लेकिन उसकी मॉम को याद ही नहीं होता है कि वो बाहर पे हंस रही थी मतलब। तो उसे फिर उसको बेचैनी लगता है रात को। अब रात हो जाता है, फिर अजीब अजीब लगता है, फिर अपने अपने ना, तो फिर बोलती है मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं वॉमिट करके आती हूँ। जैसे ही बाहर निकलती है वो भी बाहर जाती है उनकी डॉटर, जैसे ही बाहर निकलती है वो और ओपनिंग का होती है, फिर हंसती है और हंस के उधर देखती है अपनी डॉटर के ऊपर और बोलती है कि मेरे को जाने दे। तो वो बोलती है माँ क्या हुआ क्या हुआ, तू क्या जाने दे बोल रही है, क्या हो गया, चल अंदर। मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मैं नहीं जाऊँगा अंदर, मैं जा रहा वापस। अब वो शॉक हो जाती है कैसे बात कर रही है, बोलते मैं जा रहा हूँ वापस, और उसको हाथ को झटक के पीछे से जो रास्ता है ना सीधा निकलने का घर के बाहर, वो पीछे सीधा सीधा पैदल पैदल जाते 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 वो घर के बाहर निकल जाती रात 11 बजे। तो अब जो उनकी बेटी थी सुनीता वो डर जाती है, तो डर के अपने मामा मतलब मेरे जो चाचा हुए अपने मामा को मामा मामा देखो देखो क्या हुआ ऐसे कैसे चली जा रही है करके तुरंत एकदम बुलाती है। तो वो सामने कमरे में रहते हैं, तो वो क्या हुआ करके अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि निकल जाने, तो पीछे 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 उसके जाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं कह रहती है, तो एक चौक तक मतलब पहले ही चौक पर पहुँचने वाले थे, उसका हाथ को पकड़ते हैं और वापस चले। तो बोलती है मैं नहीं जाऊँगा, मैं वापस आऊँ। तो मेरे जो चाचा थे जो सुनीता के जो मामा थे उनको डाउट हो जाता है कुछ गड़बड़, तो उसको खींच खाच के घर के सामने लाते, अब बोलते बैठ, तो बैठ जाते, तो बोलते हैं कौन है तो फिर हंसता है और बोलता है
इन लोगों को मैं मना किया था काजू मत तोड़, ये लोग फिर काजू तोड़ दिए। मैं 2 बार रोका था, ये लोग नहीं सुनेंगे, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो फिर जो उनके मामा थे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर पूछते हैं क्या लेके आई उनकी बेटी को, तो वो बताती है कि मामा वो काजू लेके आएंगे। तो वो समझ जाते हैं कि वो सोच रही थी कि प्लाट में काजू कांड जो होता है उनका जो बाउंड्री नहीं है, कोई नहीं आराम से तोड़ लेते हैं, वैसा नहीं था। कुछ लोग जो यहाँ काजू का प्लांटेशन करते हैं ये लोग बहुत सतर्क होते हैं और ऐसे किसी देवी देवता या किसी बीमन या कोई आत्मा को वहाँ बांध के रखते हैं कि अपनी काजू को कोई तोड़े ना, उसका सुरक्षा करें। और ये लोग जाके वहाँ काजू तोड़े रहते हैं। तो फिर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तू छोड़ दे, गलती हो गया, आइंदा से हम नहीं करेंगे। और बहुत मनाने के बाद मतलब ऐसा होता है कि बीच का स्टोरी है, 1-2 बार फिर बाहर जाते हैं, फिर उसको पकड़ के लाते हैं, 2-3 बार होता है, फिर उसको बहुत मनाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि अब छोड़ दे, माफ़ कर दे, आइंदा से तेरे कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद उसको घर के अंदर ला, तब वो ठीक होती है। तो एक्चुअली ये होते रहता है बार बार कि जब भी घर पे रहती है तो उनको कोई चीज़ नहीं पकड़ते रहते, जैसे ही घर के बाहर जाते तो उसको चढ़ जाते हैं। तो फिर उसको फिर किसी ओझा को बुला के ताबीज वाबीज बांधते हैं और फिर वो नॉर्मल होती। तो ये है हमारा पहला हॉरर स्टोरी जिस पे एक ऐसा डीमन साथ में आ जाता है, एक ऐसा मतलब शक्ति होता है जो वहाँ का रखवार होता है और इन लोगों को बार बार वो टोकता है मत तोड़ना, लेकिन ये लोग रुकते नहीं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कर लो, सेव कर लो, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ स्टोरीज़ है जिसे आप लाना चाहते हैं सामने स्क्रीन पे, तो मुझे अपनी स्टोरीज़ मेरे ईमेल पे या मेरे डिस्क्रिप्शन पे मुझे या मेरे मैसेज पे मुझे पोस्ट कर देंगे। और अगर अच्छा ना लगे तो चैनल क्लोज कर लेना। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर, सी यू।